चूँकि जो रुझानात देखे जा रहे हैं उससे इंतखाबी अमल में पैसे की रेल फेल से आम इंसान या वोटर के लिए या मुतवसत तबके के लिए या किसी पॉलिटिकल वर्कर के लिए दिन ब दिन इंतखाबी अमल में शरीक होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इस हवाले से किस तरीके से इंतखाबी अखराजात को काबू में रखा जा सकता है, हमने इलेक्शन कमीशन से अपनी तजावीज़ शेयर की हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे इत्तफाक करते हुए ये यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को शेयर करेंगे जो वो इन तजावीज़ की रोशनी में मुरतब कर रहे हैं, और उनकी भी कोशिश होगी कि वो इंतखाबी अमल में अखराजात को कम करने के लिए मौसर ज़ाब्ता अखलाक बनाएँ। हमने इंतखाबी अमल की शफाफियत के लिए भी ख़ास तौर पे 2018 के इंतखाबात के तजुर्बे में जिस तरह RTS सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, अपने ख़दशात का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो एक ऐसा ख़ुदकार निज़ाम बना रहे हैं कि जो इलेक्शन के मॉनिटरिंग के लिए भी और नताइज को मुरतब करने के लिए भी ख़ुदकार भी होगा और शफाफ भी होगा, ताकि उन शिकायत का अजाला हो सके जो कि हमने 2018 के अंदर जिनको देखा है। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा किया है कि ख़वातीन के वोटर्स रजिस्ट्रेशन और उनके इंतखाबी अमल में शमूलियत के लिए भी मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए, चूँकि किसी भी मुल्क के इंतखाबी अमल में उसकी आधी आबादी को उससे बाहर नहीं रखा जा सकता। लिहाजा ख़वातीन की इंतखाबी अमल में मौसर शमूलियत के लिए ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन और ख़वातीन वोटर्स का वोट कास्ट करना, इसके लिए इलेक्शन कमीशन मौसर हिकमत अमली मुरतब करे। साथ ही साथ हमने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उनके पेश नज़र हेट स्पीच के हवाले से मौसर मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए, ताकि किसी भी जगह मज़हब को, लसानियत को या किसी भी इंतहा पसंदी के नारे को या मुखालफिन को टारगेट करने के अमल की मौसर तौर पे रोकथाम की जा सके, और ये हेट बेस्ड स्पीच जो है फिर तशद्दुद की तरफ लेके जाती है, जिससे इलेक्शन में वायलेंस आता है। इसी तरह इंतखाबात के अंदर जो पोलिंग स्कीम्स हैं और जो उसके इंतखाबी मराइल हैं, उनमें भी शफाफियत लाने के लिए हमने मुख्तलिफ तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के पेश नज़र रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे और वोटर लिस्टों को साइमल्टेनियसली जो है वो जी उनकी तैयारी शुरू की। इसी तरह हमने ये भी कहा है कि जो वोटर्स लिस्ट हैं, इनके लिए भी इलेक्शन कमीशन इंदराज के लिए तारीख़ का ऐलान करे, चूँकि डिलिमिटेशन के नतीजे में दौरानिया 90 दिन से तवील हो गया है, तो इसके लिए वो वोटर्स जो 18 साल की उम्र को पूरे होंगे और बिलखसूस जो वोटर्स जिनका इंदराज अब तक नहीं हो सका, इनके इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख़ का ऐलान करे और नादरा को हदायत करे कि वो भरपूर तरीके से नए वोटर्स के शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और उनके वोटर्स के तौर पे इंदराज के लिए किरदार अदा करें। और ये अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल हो गया साइमल्टेनियसली। हाँ, और ये सारा अमल जो है साइमल्टेनियसली 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल हो जाए, ताकि जहाँ हल्का बंदी मुकम्मल होगी उसके साथ इंतखाबी फहरिस्तें भी मुकम्मल हों। और हमने ये भी
इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक कट ऑफ डेट के ऊपर जो वोटर्स लिस्ट शाये करे, वही वोटर्स लिस्ट को यकीनी बनाया जाए कि वो इलेक्शन के अमले के पास और जो उम्मीदवार हैं उनके पास हों, ताकि पोलिंग डे के ऊपर किसी किस्म की वोटर्स लिस्ट की डिस्क्रिपेंसी किसी वोटर को वोट देने के हक से महरूम ना कर सके। ऐसे में इकबाल साहब ये बताएं कि 90 दिन के अंदर खवात का पीटीआई का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला दो बड़ी सियासी जमातें हैं, उस पर अभी बातें पूरी क्या रहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान का एक आइन है और एक कानून है। जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, 13 जनवरी 2022 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने की, उसमें यह फ़ैसला किया गया कि अगला इलेक्शन 2023 का 7वीं मरदमशुमारी के तहत होगा और जो ही 7वीं मरदमशुमारी के नताइज मुरतब होंगे उन्हें इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया जाए, उसे मुतला किया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन उसकी रोशनी में इंतखाबात करा सके। और ये जो सेंसस का नतीजा इलेक्शन कमीशन को देने का मतलब क्या है? आइन इस बारे में वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी लेटेस्ट नोटिफाइड सेंसस है उसके नतीजे में हल्का बंदी करनी है। तो लिहाजा पीटीआई का ये मुतालबा कि वो उन सेंसस को इलेक्शन कमीशन नज़रअंदाज करे कि जो ख़ुद उसके अपने सीसीआई के फ़ैसले के मुताबिक है, ये सियासी नारा तो हो सकता है, इसका आइन और कानून से ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह जो पीडीएम की जमातें हैं वो सब सीसीआई के उस इजलास में मौजूद थीं जहाँ पर इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए फ़ैसला किया गया कि नए मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई और उसको इलेक्शन कमीशन को मुतला किया गया। मैं समझता हूँ कि अब हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अपने आइन और कानून के तकाज़े हैं उनकी रोशनी में हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इलेक्शन का इनेकाद जितनी जल्द मुनक्कद हो सके उतना वो मुनक्कद किया जाए। अच्छा, साहब ये बता दीजिएगा कि जो हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को ये मुकम्मल होंगी हल्का बंदियाँ, तो इसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे, उसकी क्या लीगल क्या नहीं? ये 14 दिसंबर आज जो जाहिद अहमद साहब ने और हम सब ने तजावीज़ दी हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो यही थी कि इस अमल को तेज़ किया जाए और ये 14 दिसंबर से पहले मुमकिन है। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट में एक प्रोसीजर दिया गया है कि वो जो शेड्यूल है वो 54 रोज़ का तकरीबन टाइम बनता है। अगर ये दिसंबर के अवाइल या नवंबर के अवाखिर में होता है तो उसमें 54 दिन करें। आप 14 दिसंबर प्लस 54 डेज ये तो डेट निकल आएगी लिमिट है। लेकिन अगर ये पीछे अमल आता है ये तो कोई ऐसी बात नहीं और आ है। जाए। थैंक यू जी। इस तारीख का फाइनल आपके ख्याल में हल्का बंदियाँ भी हैं, तैयारी भी है, कौन सी तारीख को एक्सपेक्टेड डेट इलेक्शन की हो सकती है? देखिए, 14 दिसंबर प्लस 45 54 डेज। जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि अगर हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 54 दिन का कानून और आइन का शेड्यूल है जिसके अंदर इंतखाबी अमल ने मुकम्मल होना है, तो आप खुद उससे डेट निकाल सकते हैं।